मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। तो आज हम आपको ध्रुव श्रवणी नाटक की जो विशेषताएँ हैं या ध्रुव श्रवणी नाटक की समीक्षा, मूल्यांकन ये सभी इसी में आ जाएँगे। जो ध्रुव श्रवणी नाटक है सुप्रसिद्ध नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का। ये ऐतिहासिक नाटक भी है। तो नाटक की जो नायिका है वो ध्रुव स्वामिनी ही है। उसी के नाम पर इस नाटक का नाम ध्रुव स्वामिनी पड़ा। संपूर्ण नाटक में जो नायिका है रंगमंच पर छाई रहती है। संपूर्ण नाटक की संचालिका भी ध्रुव स्वामिनी ही है। ध्रुव स्वामिनी का जो चरित्र है एक भारतीय नारी का प्रतीक है। वैसे जो प्रसाद जी हैं सभी नाटकों में स्त्रियों को ही प्रधान पात्र के रूप में रखते हैं। प्रसाद जी ने स्वयं लिखा है कि स्त्रियों का कर्तव्य एक पार्श्विक वृत्ति वाले क्रूर कर्मा पुरुषों को कोमल और करुणापुलुत करें। कठोर पुरुष के अनंतर उन्हें जिस शिक्षा की आवश्यकता है उस स्नेहशीलता और सहनशीलता और सदाचार का पाठ उन्हें स्त्रियों से ही सीखना होगा। प्रसाद जी ने क्या लिखा है कि जो पुरुष हैं, कठोर पुरुष हैं, करुणाहीन पुरुष हैं, वो स्त्रियों से ही सीखें सहनशीलता का, स्नेहशीलता का भाव। ये प्रसाद जी का कहना है और ध्रुव स्वामिनी नाटक से सिद्ध भी कर दिया। ध्रुव स्वामिनी नाटक में जब प्रसाद जी ने नायिका की सहनशीलता और स्नेह और उसके आचार विचार सदाचार आत्मसम्मान का चित्रण किया है, तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में जो नायिका है उसके चरित्र के विकास को स्वाभाविक तरीके से मनोवैज्ञानिक तरीके से चित्रित किया है। तो भारतीय नारी के आधार पर ध्रुव स्वामिनी के चरित्र की विशेषता। ध्रुव स्वामिनी की जो पहली विशेषता है वो है नाटक की प्रधान पात्र और नायिका। ध्रुव स्वामिनी नाटक की एक प्रधान पात्र है, यह नाटक की नायिका है। इसकी जो संपूर्ण कथा वस्तु है ये ध्रुव स्वामिनी की धुरी पर ही घूमती रहती है। ध्रुव स्वामिनी ही इसका केंद्र बिंदु है। उसी के द्वारा नाटक का प्रारंभ होता है और उसी के द्वारा इसका अंत भी हो जाता है। नाटक के जो पात्र हैं प्रत्यक्ष हैं और अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। नाटकीय रंगमंच पर वही संघर्ष का कारण बनी है। नाटक के आरंभ में ध्रुव स्वामिनी का रूप ही करुण और विवश दिखाई देता है। ये एग्जाम्पल है कि ध्रुव स्वामिनी एक लिच्छवी सम्राट की कन्या है जो समुद्रगुप्त महाराज के पास उपहार स्वरूप भेजी गई थी। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से बहुत प्रेम करती है, लेकिन रामगुप्त अपनी क्रूरता और भोग विलासता के कारण ध्रुव स्वामिनी के साथ विवाह कर लेता है। कौन? रामगुप्त। जब ये विवाह कर लेता है तो किलियुपति के अंकुश के जकड़े रहने के कारण नाटक के मध्य में आत्मग्लानि व स्वयं को महादेवी स्वीकार नहीं करती। मतलब जो रामगुप्त है अपनी क्रूरता के कारण उससे शादी कर लेता है, लेकिन जो ये ध्रुव स्वामिनी है चंद्रगुप्त से बहुत प्रेम करती है। जब रामगुप्त से शादी कर लेती है तो इसे अपनी आत्मग्लानि हो जाती है और उस राज्य की महादेवी स्वीकार नहीं करती है। जब शंकर राज्य से उपहार स्वरूप मांगते हैं तो रामगुप्त ध्रुव स्वामिनी को देने के लिए तैयार हो जाता है, उपहार के रूप में शंकर राज्य के लिए। तब ध्रुव स्वामिनी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत हो जाती है तो चंद्रगुप्त आकर उसे बचा लेता है। नाटक के अंत में ध्रुव स्वामिनी की विजय होती है और ध्रुव स्वामिनी नाटक की मूल धुरी है। आरंभ में वह वंदनी के रूप में दिखाई देती है और अंत में सच्चे अर्थों में महादेवी ही है। उसको सभी शासन संबंधी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार ध्रुव स्वामिनी इस नाटक की प्रधान नायिका है। ध्रुव स्वामिनी एक उपेक्षिता नारी है। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से तो प्रेम करती है, लेकिन उसका विवाह रामगुप्त से होता है। रामगुप्त भ्रष्ट और कायर कामुक पति होने के कारण समय समय पर ध्रुव स्वामिनी को अपमानित करता रहता है, लेकिन ध्रुव स्वामिनी यानी कि महादेवी के प्रति दायित्व का भी बहिष्कार करता है। रामगुप्त की दृष्टि में उसका ध्रुव स्वामिनी का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि वह शंकर राज को उपहार स्वरूप देने के लिए तैयार हो जाता है। ध्रुव स्वामिनी इस बात का उसे दुख रहता है और खड्ग धारणी से वह स्वयं कहती है कि मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है
यह भी आज तक ना जान सकी। मैंने तो कभी उनका मधुर संभाषण सुना ही नहीं। विलासिनियों के साथ मदिरा में उन्मत्त उन्हें अपने आनंद का अवकाश कहाँ। तो ये ध्रुव स्वामिनी कहती है। तो ध्रुव स्वामिनी एक भारतीय नारी की व्यवस्था और पीड़ा का जीता जागता उदाहरण है। एक नारी आदर्श के रूप में रहती है, तो जो स्त्री सुलभता, कोमलता, दया, स्निग्धता, सदाचार, क्षमा, सहनशीलता, सभी गुण से युक्त ध्रुव स्वामिनी का चरित्र नारी जाति के समकक्ष आदर्श प्रस्तुत करता है। इसलिए ध्रुव स्वामिनी को एक भारतीय ललना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसका आदर्श उस समय लक्षित हो जाता है जब रामगुप्त शंकर राज के समक्ष भेजने को या उपहार देने के लिए तैयार हो जाता है। तो ध्रुव स्वामिनी उनसे अनुनय विनय करती है, प्रार्थना करती है कि मैं तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई हूँ, किंतु मेरा वह अहंकार चूर्ण हो गया है। मैं तुम्हारी होकर रहूंगी। इस प्रकार वह जानते हैं कि स्त्रियों का कर्तव्य क्या है। पति प्रेम से वंचित और महादेवी होकर वह बंदनी बनी रहने पर जीवन जीने के लिए तत्पर है। उसकी ये विशेषता आदर्श नारी के रूप में और अपमान की ज्वाला है। अपमान की ज्वाला से नरक भोगना नहीं चाहती, इसलिए वह कहती है कि ये कलियुग पति के द्वारा प्रत्यक्षता न्यारी का मृत्यु मुख में जाना ही मंगल है। ध्रुव स्वामी ने कहा, मैं एक नारी का आदर्श रूप हूँ। जब मुझे शंकर राज को उपहार स्वरूप आप दे रहे हो, तो उससे अच्छा है कि वो तो मेरे लिए नरक है। मैं नरक में जाना स्वीकार नहीं करूंगी, चाहे मृत्यु के मुख में जाना स्वीकार कर लूंगी, वही मेरे लिए मंगल होगा। इस तरीके से वह एक भारतीय नारी का एक आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। स्वाभिमानी नारी जो स्वाभिमानी है और धैर्य की प्रतिमा है। तो ध्रुव स्वामिनी का चरित्र है स्वाभिमान और धैर्य व कर्तव्य का एक आदर्श रूप बना हुआ है। यहाँ ध्रुव स्वामिनी को आरंभ से ही संकटपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके कहीं भी अपने स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचने देती है। चंद्रगुप्त के आदेश पर और कर्मों पर उसका स्वभाव जागृत हो उठता है। रामगुप्त जब उसे आदेश देता है कि वह उससे प्रार्थना करती कि मेरी रक्षा करो, मेरे गौरव की रक्षा करो, आज मैं शरण की प्रार्थना हूँ। लेकिन रामगुप्त जब इस अनुनय विनय पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो उसका स्वाभिमान जागृत हो उठता है और धैर्य से कहती है, निर्लज मद्दप कलियुग, तू मेरा कोई रक्षक नहीं है। मैं नारी उपहार देने की वस्तु नहीं है, ना मैं शीतल मणि हूँ। मुझ में रक्त की तरह लालिमा है, मेरा हृदय गर्म है और मैं आत्मसम्मान की ज्योति स्वयं रक्षा करूंगी अपनी। इस प्रकार के उसे रामगुप्त महादेवी कहकर संबोधित करता है और स्वाभिमान के साथ वह कहती है ये सब। तो ये स्वाभिमानी है, धैर्य की प्रतिमा है। जब रामगुप्त जब ध्रुव स्वामिनी को उपहार स्वरूप देने का आदेश देता है, तब उसका स्वाभिमान जाग उठता है और कहता है, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, आज मैं शरण की प्रार्थना हूँ। तो इस अनुनय विनय का रामगुप्त का कोई असर नहीं जब पड़ता है, तो उसका स्वाभिमान जागृत हो उठता है। तब वह अपने पति से भला बुरा कहती है और कहती मैं अपनी रक्षा स्वयं कर लूंगी। 5वीं हेडिंग है प्रेम की उत्कृष्ट भावना। ध्रुव स्वामिनी प्रेममयी रमणी है। उसको प्रारंभ से ही चंद्रगुप्त से प्रेम था और रामगुप्त की पत्नी बन तो जाती है, लेकिन अंतःकरण में चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम बना रहता है। तो जो ध्रुव स्वामिनी थी, प्रेम की उत्कृष्ट भावना है, क्योंकि वो चंद्रगुप्त से प्रेम करती थी। वो भले ही रामगुप्त की पत्नी थी, लेकिन वास्तविक प्रेम तो सिर्फ चंद्रगुप्त से ही करती थी। वह प्राण तक उत्सर्ग करने को प्रस्तुत हो जाती है। चंद्रगुप्त ही आकर उसे रोकता है, क्योंकि चंद्रगुप्त के प्रेम के लिए वह जीवित भी रहना चाहती है और बोलती है, नहीं, अभी मैं आत्महत्या नहीं करूंगी, तुम आ गए हो, थोड़ा ठहरूंगी, यह तीखी छुरी अतृप्त हृदय की बेसले की डंक की तरह चुभा दूं नहीं, मैं विचार करूंगी। क्योंकि वो चंद्रगुप्त से प्रेम करती है, चंद्रगुप्त के साथ रहना चाहती है, चंद्रगुप्त को वो अपनी आंखों के सामने चाहती है, इसलिए वह आत्महत्या नहीं करती है। चंद्रगुप्त के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित है, चंद्रगुप्त को बहुत चाहती है। चंद्रगुप्त की चर्चा सुनते ही उसके हृदय प्रेम प्यार से भर जाता है और नई ताकत उसके अंदर आ जाती है। सहानुभूति कोमलता आनंद लेने लगती है। ध्रुव स्वामिनी ही चंद्रगुप्त से प्यार नहीं करती, वरन चंद्रगुप्त भी उससे प्यार करता है। यहाँ तक कि अपनी प्रेमिका की रक्षा के लिए वह शंकर राज के समक्ष स्त्री वेश धारण करके ध्रुव स्वामिनी जाता है। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को अकेले नहीं जाने देती, वह स्वयं साथ जाने के लिए उद्यत हो जाती है।
वह क्यों न हो, हम दोनों ही चलेंगे। मृत्यु के गह्वर की प्रवेश करने के समय मैं तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ। सकल राज की मृत्यु के उपरांत जब रामगुप्त चंद्रगुप्त को बंदी बना लेता है, तो ध्रुव स्वामी इस अन्याय का अनाचार पापाचार का विरोध करते हुए शक्ति का प्रयोग करने की प्रेरणा देती है। झटक दो इन लोह श्रृंखलाओं को, यह मिथ्या ढोंग कोई नहीं सहेगा, तुम्हारा कोई दुर्देव भी नहीं है। इस प्रकार चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी दोनों का प्रेम आसर है। सचमुच भी एक एक आदर्श प्रेमिका है।